और सरकार की जो पॉलिसी है वो है कि इस बहाली को खींच के 2024 के लोकसभा चुनाव तक ले जाए, ताकि जब 24 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा तो उस समय हम दिखाएंगे कि देखो इतना को हम नौकरी तुरंत दे देंगे, तो स्टूडेंट उस समय खुश रहेंगे, जाके मोदी जी को वोट दे देंगे कि मोदी जी हमको नौकरी दी है। जो बहाली आपका 2020 में होनी चाहिए वो 2024 में अगर संपन्न होती है तो 4 साल आपका वेतन खा गए मोदी जी। तो ये युवा भी जिम्मेवार है, इसके लिए युवा भी जिम्मेवार है ना, क्योंकि युवा अपने हक के लिए सड़क पे नहीं उतरना चाह रहे हैं। हम तो सीधा बोलते हैं कि सरकार से ज्यादा दोषी देश के युवा हैं। जब सरकार गलत कर रही है तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जो विरोध कर रहा है उसका साथ नहीं दे रहे हैं, और अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम जो विरोध कर रहा है उसका विरोध मत कीजिए। तो आपको ये चाहिए 1.5 करोड़ से जो ज्यादा आप लोग संख्या है, पहले एकजुट होइए और किसी के बहकावे में मत आइए। आपको अपने हक और अधिकार के लिए खुद सड़क पे आके लड़ना होगा। कोई शिक्षक बोलेंगे तब आप सड़क पे उतरिएगा। छात्र जो हैं पीछे जा रहे हैं, वही शिक्षकों की बात करें, क्लासेस उनका चल रहा है, और जितना दिन तक परीक्षा टलेगा उतने दिन वो क्लास करते रहेंगे, छात्र तैयारी करते रहेंगे और उनका इनकम होते रहेगा। लेकिन समय किसका जा रहा है? आखिर जवानी जो है वो युवाओं की बर्बाद हो रही है, और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये देश की सबसे निचले दर्जे की बहाली है, और इसमें कहें तो सबसे निचले पायदान पर रहने वाले छात्र ही फॉर्म डालते हैं। ज़्यादातर वैसे ही छात्र रहते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, गरीब कहें हम, गरीब माता पिता के हैं। कितने और बहुत ज़्यादा संख्या उनकी होगी जो अपने बूते पढ़ाई किए और अपने बूते ही फॉर्म डाले और अपने बूते ही तैयारी भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश की सबसे बड़ी संख्या में भर्ती करने वाली एक एजेंसी है रेलवे भर्ती बोर्ड, जिसमें लाखों लाख युवा जो हैं हर एक वर्ष नौकरी लेते हैं। आपको बताएं कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की रफ्तार अभी काफ़ी धीमी हो गई है। 2019 मार्च में फॉर्म फिलअप हुआ ग्रुप डी और एनटीपीसी का। ग्रुप डी में आपको बताएं कि लगभग 1 लाख सीट है, तो वही एनटीपीसी में 35,000 के आसपास सीट है। दोनों परीक्षा जो है अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म होने का बाद क्या कहें, एनटीपीसी तो हो रहा है लेकिन ग्रुप डी के बारे में कोई सूचना नहीं है। ग्रुप डी में भाग लेते हैं देश के गरीब, पिछड़े, एक तरह से कहे तो असहाय वर्ग के ज़्यादातर छात्र, और उनके बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं है। आजकल आप देखते होंगे ऑनलाइन गुरु बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो कि रेलवे की पढ़ाई करवाते हैं, और ऑनलाइन आंदोलन भी होता है, ट्विटर ट्रेंड कराया जाता है। एक बार हुआ, दबाव बना, एनटीपीसी का डेट घोषित कर दिया गया। लेकिन ग्रुप डी को लेकर कितनी बार ट्विटर ट्रेंड हुआ, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद बात आता है कि फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाए, कि सड़कों पे उतरा जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए, जो कि सबसे परंपरागत और प्रभावी उपाय होता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। लेकिन देखिए कि ऑनलाइन के चक्कर में पड़ा हुआ इस सारा पढ़ाई का प्रक्रिया जो है ऑनलाइन तक ही रहना चाहता है, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब तक ही रहना चाहता है, सड़कों पे नहीं आने दिया जाता है। और कुछ लोग जो है कोशिश भी करते हैं। आपको हम बताएं कि पिछले महीने ही ये फैसला लिया गया था कि रेल रोको प्रोग्राम किया जाएगा, लेकिन वो भी यूट्यूब और ऑनलाइन जो संस्थाएं हैं, जो टीचर हैं, जो नेता हैं, उनके भरोसे ही रहा और जमीन पर नहीं उतर पाया। हमारे साथ हैं दिलीप, छात्र नेता हैं। छात्रों के हर एक मांगों को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं, सड़कों पे आते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, केस झेलते हैं। इनसे ही हम बात करते हैं कि आखिर दिलीप आप क्यों नहीं सड़क पे आए। आपके साथ मैं दरभंगा में था, वहाँ पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्र जो थे वो टेस्ट बना रहे थे, और उन्होंने आपसे कहा कि भैया आप आह्वान कीजिए, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। कारण क्या था, और क्या सब कुछ जो है ऑनलाइन ही चलेगा? ऑनलाइन से क्या असर होने वाला है? देखिए, ऑनलाइन से पहले तो असर हुआ था एक बार एनटीपीसी के लिए, और मुझे जहाँ तक लगता है ये इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय पीयूष गोयल जैसे लोग रेल मंत्री थे, जो कि अच्छे आदमी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहे थे, वैसे लोग हैं। लेकिन अभी के जो रेल मंत्री हैं वो ऐसा कुछ सुनते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे लगता है कि उसी वजह से जो छात्रों का जो आंदोलन होता था ट्विटर पे, और पीयूष गोयल मान लेते थे मांग को और तुरंत नोटिस जारी कर देते थे, उसी दिन आंदोलन खत्म हुआ और शाम को नोटिस जारी होता था।
हो सकता है कहीं ना कहीं इसी के चलते उनको रेल मंत्रालय से हटा दिया गया हो। अब क्या एग्जैक्ट वजह ये तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो अभी के जो रेल मंत्री है वो कुछ सुनते ही नहीं है। इससे पहले भी जो ग्रुप डी के लिए ट्विटर आंदोलन हुआ तो 43 लाख लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन हुआ क्या कि उसमें 43 लाख लोगों ने ट्वीट किया था, बहुत इतने लोगों ने साथ दिया, लेकिन संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा है परीक्षार्थियों की, और ट्वीट होता है 43 लाख। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमजोरी है, जो सरकार को दिख रही है कि देखो 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स है और ट्वीट किया है सिर्फ 43 लाख। तो इस पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा कि ऑनलाइन भी अगर आप आंदोलन करते हैं तो वहाँ भी आपको सहभागिता तो दिखानी पड़ेगी, संख्या बल दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन भी आंदोलन करते हैं ट्विटर पे, तो वहाँ भी आप 1.5 करोड़ में सिर्फ 43 लाख ट्वीट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, जिसका फायदा सरकार और ये रेलवे भर्ती बोर्ड उठा रही है। और यही वजह है कि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। अगर उस दिन 1 करोड़ ट्वीट हो जाता तो मुझे उम्मीद थी कि शायद, मैं 100% नहीं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ हो सकता था, कुछ बयान आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसमें एक वजह यह भी रहा कि जितने भी शिक्षकगण हैं उन सभी शिक्षकगणों ने इसके लिए प्रयास दिल से नहीं किया। बहुत कम शिक्षकगणों ने इसमें साथ दिया था, आह्वान किया था, और जिस वजह से 43 लाख ट्वीट हो भी पाया। लेकिन जिन शिक्षकगणों ने नहीं किया उनको करना चाहिए था, क्योंकि जैसे पिछले साल रेलवे एनटीपीसी के लिए हुआ। तो एक दिलीप मैं टोकना चाहूँगा, एक टीचर हैं खान सर, शेर खान है वो पूरे ऑनलाइन की दुनिया का कहा जाए तो, और खुद को साबित भी करते हैं। लेकिन जब ट्विटर आंदोलन हुआ तो एक नया बहाना लेके आ गए, और मुझे नहीं याद है कि खान सर जो है छात्रों के हित के लिए कभी सड़कों पे आए हों या ऐसा कुछ बात किए हों। क्या ये जो मंडली जो है ऑनलाइन ही बैठता है, ऑनलाइन ही वाहवाही करके फिर सो जाता है? नहीं, तो ऑनलाइन भी अगर है तो सपोर्ट करना चाहिए सभी शिक्षकगणों को। और खास के खान सर का आपने नाम लिया तो उनका तो बहुत यूट्यूब पे सुने हैं कि सब्सक्राइबर है, बहुत व्यूअर है, और उनकी बात तो देश और दुनिया तक जाती है, विदेशों तक जाती है उनके यूट्यूब के जरिए। तो उनको तो चाहिए कि छात्र हित में आवाज़ उठाएं, और ट्विटर कैंपेन हो उसमें साथ दे, और सड़क पे भी आंदोलन हो उसमें भी साथ दे, और छात्रों से एक बार आह्वान कर दे। एक बार वो अगर आह्वान कर देते हैं तो लाखों लोग सड़क पे उतर जाएंगे, या लाखों लोग, करोड़ों लोग ट्वीट कर देंगे। तो ये तो उनको करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो खान सर ही दे पाएंगे। लेकिन हम उनसे अभी भी अपील कर रहे हैं कि जब आपको छात्र इतना प्यार दे रहे हैं, इतना इज्जत दे रहे हैं, तो आप उनके भविष्य के लिए भी थोड़ा चिंता कीजिए। और जो भी प्रोटेस्ट होता है तो जिस डेट पे भी लोग करते हैं तो सब लोग साथ दीजिए। आपसी मतभेद को भुलाकर, किसी वजह से हो सकता है कि आपस में किन्हीं को छात्रों के मामले में कैसे मतभेद हो सकता है? आप एक अपने शिक्षक मित्र के चुनाव प्रचार में जाते हैं, गाड़ी में खड़ा होकर जो है प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं उनके लिए, और छात्र जिसके बदौलत आपका जीवन चल रहा है, 50 अपनी किताब छपवा दिया, आपने क्लासरूम बनवा दिया, क्या क्या कर रहा है, लेकिन छात्र के लिए ही आप सड़क पर नहीं उतरते हैं, या किसी मंत्री से ही या नेता से ही वहां पर जाने पे कहा जाता है कि जिनसे आज बात हुआ उनसे बात हुआ। क्या उनसे ये लोग नहीं बोलते हैं कि ग्रुप डी जो है गांव देश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब छात्र हैं, उनके बारे में भी आप सोचिए? नहीं, तो ये तो करना चाहिए था। जैसे खान सर का है, एक वीडियो बना के भी ये यूट्यूब पे डाल दे इस मैटर को लेके, तो बहुत बड़ा देश में इस पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ये है, मीडिया में ये खबर चल सकती है। तो इनको करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में अभी तक जो शिक्षक हैं जिनको मैं जान रहा हूँ उनमें खान सर ही हैं, जिनका यूट्यूब पे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी है और व्यूअर भी है। तो उनको चाहिए था कि इस पर एक वीडियो बना दे। हम अपील भी कर रहे हैं खान सर से कि आप छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कम से कम वीडियो बनाइए इस पर, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी जो बात है उसको रखिए छात्रों के सामने और सपोर्ट कीजिए। जैसे कि कल ही हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग हुआ है, रात को 3 घंटा मीटिंग चला है, 1-1:15 बजे रात तक मीटिंग हुआ है, और निष्कर्ष तो 0 रहा। और उसमें चर्चा हुई कि फिजिकल प्रोटेस्ट हो या ऑनलाइन हो, दोनों पे चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन उसमें शामिल कितने लोग हुए? मात्र 29 लोग शामिल हुए थे। उसमें टीचर 29 नहीं थे, उसमें मैं भी था, तो मैं तो टीचर नहीं हूँ। 2-3 लोग ऐसे थे जो सिर्फ यूट्यूबर हैं, टीचर नहीं है। तो मान के चले सिर्फ 25 टीचर शामिल हुए, पटना के, दिल्ली के और भी अदर स्टेट के भी कुछ शिक्षकगण शामिल थे। लेकिन शामिल सबको होना चाहिए था, तो और शिक्षकगण पता नहीं क्यों शामिल नहीं हुए, तो उनको शामिल होना चाहिए था। और नहीं भी शामिल हुए चलिए मीटिंग में, तो कम से कम अगर इसके बाद कोई निष्कर्ष निकलता है, जिससे सर्वसम्मति से जो डिसीजन लिया जाएगा, जिसपे कल संभवतः शाम में कोई वीडियो रिलीज हो जाएगा कि क्या आगे करना है, तो उसी वीडियो में रहेगा कि क्या आगे करना है, प्रोटेस्ट कैसे होगा, सारा जिक्र उसमें रहेगा जो सर लोग करेंगे, वीडियो रिलीज करेंगे। तो उस पर आप लोग सब लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सब लोगों से सहमति ली गई है। और जो लोग नहीं भाग लिए मीटिंग में
तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यहाँ पे ये किसी का ईगो नहीं टकराना चाहिए कि, और ये भी नहीं कि कोई अकेला इसमें कर रहा है, सभी लोग मिल के कर रहे हैं। जो भी होगा, चाहे फिजिकल प्रोटेस्ट हो या ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो, सभी लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभाइए और अपील कीजिए। छात्रों को भी करना है। क्या भाई आपको लगता है कि ये लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, ये व्यू कमाने वाले लोग का साइबर शेर बनने वाले लोग, कहीं इनको तो डर नहीं है कि हम फिजिकल आएंगे, कहीं केस मुकदमा हो गया, कोई तोड़फोड़ हो गया, तो इनका जो घर में एक रूम में स्टूडियो बना के और पूरा दुनिया भर का लेक्चर जो देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखिए, एसएससी के लिए जो हुआ था आंदोलन 2018 में एसएससी स्कैम के खिलाफ, तो उसमें दिल्ली के शिक्षकगणों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लगातार वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, लगातार हुआ था, दिन रात हुआ था। उसमें शिक्षकगणों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो शिक्षकगणों पे क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुई। पटना में भी उस समय हुआ था एसएससी स्कैम के खिलाफ, तो शिक्षक लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, पूरा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षकगण जो भी अगर इस तरह से डर रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। आप तोड़फोड़ की बात ही नहीं है। छात्र यहाँ पढ़ने वाले हैं, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अगर जो भी शिक्षकगण है वो अगर अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक करना है, ये हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है, तो उनके छात्र तोड़फोड़ निश्चित रूप से नहीं करेंगे। छात्र हमको ही बोले और आपको भी बोलते हैं, मैं आपके साथ दरभंगा गया था, मुझे भी कितना मैसेज आता है कि दिलीप भाई क्यों नहीं आते हैं इसमें, आपको ही जरूरत है आने का। ये लोग बस यूट्यूब पर ज्ञान देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। उनका अपना व्यू मिलता है, यूट्यूब पैसा दे देता है, उसी से संतुष्ट रहते हैं। देखिए, ये बात अब हम ये कहना चाहेंगे इसमें कि हम चाहते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट, हम चाहते हैं। ऑनलाइन भी होता है, उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं, वीडियो बना के भी देते हैं, चाहे जैसे भी हो। हम अपील करते हैं, हम भी ट्वीट करते हैं, करवाते भी हैं और अपील भी करते हैं। लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए जहाँ तक बात है तो हम हमेशा से तैयार है। छात्रों ने दरभंगा में भी कहा था, पटना में भी कहे थे बहुत सारे छात्र, तो हम तैयार हैं ऑनलाइन ये फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए। और जहाँ तक बात है लीड करने के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और छात्र हमारे साथ आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये हो गई कि जैसे शिक्षकगणों की बात हो गई कि वो लोग बोले कि अभी हम लोग डेट डिसाइड नहीं किए, पहले ऑनलाइन करते हैं फिर फिजिकल पे बात करेंगे, तो आपस में मीटिंग कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो लोग मीटिंग करते रह गए और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और हम भी फिजिकल के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम उन लोगों का वेट करते रह गए कि वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अगर वो लोग खुद आगे आके करते हैं आंदोलन तो हम उसमें सपोर्ट करेंगे, साथ में रहेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, हम साथ में रहेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि शिक्षकगण जो है बहुत अधिकतर 99% शिक्षकगण फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं चाहते हैं। वो सड़क पर उतर के नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि छात्र कहीं हिंसा न कर दे। उनकी अपनी समस्या है शिक्षकगणों की। तो हम ये भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर फिजिकल प्रोटेस्ट में कोई प्रॉब्लम शिक्षकगणों को लग रहा है तो फिर आप सिर्फ ओके कर दीजिए हमको कि हाँ दिलीप जी आप कीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। इतना कम से कम कर दीजिए कि आप लोग को कोई आपत्ति नहीं है, तो हम छात्रों के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। आप लोग समर्थन कीजिए, छात्रों से अपील कीजिए, आपको आना है तो आइए आंदोलन में। अगर नहीं आ सकते हैं सड़क पे तो आप उनकी आपत्ति क्या बात होगी दिलीप भाई? वो कोई इनके ठेकेदार थोड़े बैठे हुए हैं इन छात्रों के। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये बात तो सही बोले। दरोगा वाला आंदोलन हमने किया तो ऐसा तो नहीं था कि कोई शिक्षक बोले उसके बाद हम किए, हम अपने से किए, छात्रों की राय पे किए। उसके बाद अभी एसएससी का बीएसएससी का चल रहा है तो छात्रों के कहने पे कर रहे हैं। तो रेलवे वाला में भी छात्रों के कहने पे ही हमको आंदोलन करना चाहिए था। ये गलती हमसे हुई, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलती हमसे हुई है, जो हम इंतजार करते रह गए कि ये लोग कुछ डिसीजन लेंगे तो हम उसमें साथ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है। तो हम कुछ दिन और वेट करते हैं कि शिक्षकगण जो भी मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल कल हुआ था, इससे पहले तो नहीं था लेकिन कल शामिल हुआ था, मुझे शामिल किया गया था। तो हम वेट करते हैं कि अगर कोई निष्कर्ष निकलता है, कुछ हो पाता है तो ठीक है, अन्यथा अब ज़्यादा वेट करना घातक है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम फिर फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए हम छात्रों के बीच जाएंगे, हर जिला में जाएंगे और फिर करेंगे। और शिक्षकगणों से भी अपील करेंगे कि वो हमारे साथ आए, हमारा साथ दे। अगर सड़क पे नहीं उतर सकते तो कम से कम जहां वो है वहीं से वीडियो बना के सपोर्ट करें, छात्रों को बोले। बाकी अब शिक्षकगणों की जो हो इसमें, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं या जो भी हो। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम छात्र हित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते और छात्र के साथ अन्याय और शोषण होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो अभी तक हम इंतजार करते रहे कि शिक्षकगण, चूंकि ऐसा बोला गया कि दिल्ली के शिक्षक भी बोल रहे हैं, यूपी के बोल रहे हैं, पटना के शिक्षकगण संपर्क में हैं हमारे, तो सभी लोग का मीटिंग चल रहा था कि हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे और डेट डिसाइड करने वाले हैं। तो डेट डिसाइड इसी चक्कर में हम, जैसे 2 अक्टूबर की बात चली थी कि उस दिन भी फिजिकल प्रोटेस्ट हो सकता है, फिर आगे नवंबर की भी बात हुई कि करेंगे, फिर संविधान दिवस पे करने की बात हुई 26 नवंबर को, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया।
तो इसी वजह से अभी तक हम भी नहीं उसमें ये कर पाए। लेकिन अब चूंकि ये लंबा समय बीतता जा रहा है, 3 महीना 4 महीना से ये सिलसिला चलते आ रहा है, और शिक्षकगण सभी शिक्षकगण एक मत नहीं हो रहे हैं फिजिकल प्रोटेस्ट पे, ऑनलाइन पे। दिलीप भाई, आपको क्या लगता है, आप मीटिंग में 3 घंटा बता रहे हैं, आप सुने, क्या लगता है कि देखिए यूट्यूब का दुनिया जो है वो बड़ा ही कहें तो लचीला दुनिया है और टिकाऊ नहीं है। क्या शिक्षकों को ये लगता है क्या कि अगर हम कुछ ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा हिट कर जाता है तो किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाएगा? ये भी हो सकता है मानसिकता हो, अब उनकी क्या अंदर की सोच है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ईगो भी कहीं ना कहीं टकरा रहा हो, ये जरूर ऐसा हमको लगता है। क्योंकि देखिए पिछले साल जब एनटीपीसी के लिए ट्विटर पे कैंपेनिंग हुआ था तो दिल्ली से शुरुआत हुई थी। दिल्ली से शुरुआत हुई, एक शिक्षक ने किया शुरुआत, 2-3 शिक्षक मिलके किए, लेकिन कोई एक टीचर आगे हुए थे, और उन्होंने जब वीडियो बनाया तो उसका देखा देखी दिल्ली में और शिक्षकगणों ने वीडियो बनाना शुरू किया उस चीज के लिए, एनटीपीसी परीक्षा के लिए। उसके बाद फिर पटना के शिक्षकगण एक बनाए आगे हुए, फिर उनका देखा देखी पटना के सभी शिक्षकगणों ने वीडियो बना दिया उस पर। तो यहाँ उनके बीच कंपटीशन हो गया कि अगर वो टीचर स्टूडेंट के हित में बोल रहे हैं तो हम कैसे नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़े रहेंगे। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई आगे जब तक पहले आप वाली बात हो रही है, और इस तरह से हो रहा है कि कोई आगे नहीं हो रहा। अब पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, और सबसे मुझे तो लगता है कि इसमें पटना के शिक्षकगणों को ही आगे होना पड़ेगा, और उनके साथ फिर दिल्ली के या अन्य जगह के शिक्षक शुरुआत किसी न किसी को शुरुआत पटना से ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पटना में है, सासाराम आ रहा है, यानी कि बिहार में है। तो पटना से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी देखिए जब रेलवे ग्रुप डी में ITI अनिवार्य कर दिया गया था, 2018 की बात बता रहा हूँ। तो फरवरी में आरा में आंदोलन की शुरुआत हुई, जबरदस्त आंदोलन हुआ, 1-2 दिन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लोग भागते गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने पटना में आंदोलन किया, उसमें भी लाठीचार्ज हुआ, लाठी खाए हम लोग, लेकिन उसका असर क्या हुआ, राजधानी पटना में हुआ। शुरुआत आरा से हुई, आरा के छात्रों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एक रास्ता दिखा दिया। उसका पटना में हम लोगों ने किया, उसी का देखा देखी हम लोगों ने किया, लाठीचार्ज हुआ, हम लोग लाठी भी खाए उसमें। 1 दिन के बाद तुरंत हट गया, 1 दिन के बाद हट गया, ग्रुप डी से ITI की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल प्रोटेस्ट का दबाव था कि नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया, तो ITI हटा दिया ग्रुप डी से। तो ये करना पड़ेगा हम लोग को। अंतिम प्रश्न, क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि अभी तक जो है 3-4 साल होने जा रहा है, अभी तक एग्जाम को डेट को लेकर कोई सूचना तक नहीं दिया गया है? क्या लगता है कारण आपको, जो छात्र बताते हो, शिक्षक बताते हो, कल मीटिंग में थे आप, उसमें अगर ये चर्चा हुआ तो क्या कारण लगता है? देखिए मीटिंग में क्या चर्चा हुई उसको तो साइड कर देते हैं, क्योंकि वो इंटरनल मीटिंग था, तो उसके बारे में बाहर बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये चुनावी वैकेंसी थी, मार्च 2019 में आई थी, फरवरी लास्ट अंतिम सप्ताह 2019 में आई थी, और चुनाव अप्रैल मई में हुआ था। और उस नोटिस में ये भी कहा गया था विज्ञापन के साथ ही कि अगस्त से अक्टूबर के बीच परीक्षा ली जाएगी, एनटीपीसी की भी और ग्रुप डी की भी। चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद उनको तो सरकार बन गई उनकी, तो उनको अब कोई मतलब रहा नहीं, उनको तो वोट लेना था, ले लिए वोट। अब उसके बाद देखिए अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, और अभी क्या कहेंगे कि कोरोना के चलते एग्जाम नहीं हुआ। तो कोरोना कहाँ से आ गया भाई? अगस्त 2019 में कोरोना तो नहीं था, तो आपने तो विज्ञापन में दिया था कि अगस्त से अक्टूबर के बीच लेंगे, तो फिर कोरोना का बहाना बनाना ये गलत बात हो जाता है। कोरोना में आप इलेक्शन करवा सकते हैं, एग्जाम क्यों नहीं? एनटीपीसी की परीक्षा हो गई, आप ग्रुप डी के बारे में इतना तो बता सकते हैं ना कि ये एग्जाम कब लीजिएगा। आप परीक्षार्थी यही मांग कर रहे हैं ना कि आप परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, आप यही बता दीजिए कि 2023 में हम लेंगे परीक्षा, कि कब लेंगे, ये तो संभावित बताना चाहिए ना कि हम 2023 में लेंगे कि 22 में लेंगे, कब लेंगे। तो परीक्षार्थी अपना उस अनुसार तैयारी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सूचना ही नहीं दी जा रही। सबसे बड़ी बात यह है, और ये चुनावी वैकेंसी थी, और सरकार की जो पॉलिसी है वो है कि इस बहाली को खींच के 2024 के लोकसभा चुनाव तक ले जाए, ताकि जब 24 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा तो उस समय हम दिखाएंगे कि देखो इतना को हम नौकरी तुरंत दे देंगे, तो स्टूडेंट उस समय खुश रहेंगे, जाके मोदी जी को वोट दे देंगे कि मोदी जी हमको नौकरी दी है। लेकिन स्टूडेंट उस समय ये भूल जाएंगे कि 4 साल आपका वेतन खा गए मोदी जी। जो बहाली आपका 2020 में होनी चाहिए वो 2024 में अगर संपन्न होती है तो 4 साल आपका वेतन खा गए मोदी जी। तो ये युवा भी जिम्मेवार है, इसके लिए युवा भी जिम्मेवार है ना, क्योंकि युवा अपने हक के लिए सड़क पे नहीं उतरना चाह रहे हैं। हम तो सीधा बोलते हैं कि सरकार से ज्यादा दोषी देश के युवा हैं। जब सरकार गलत कर रही है तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो विरोध कर रहा है उसका साथ नहीं दे रहे हैं, और अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम जो विरोध कर रहा है उसका विरोध मत कीजिए। मेरे ही बारे में उल्टा पुल्टा कुछ लोग कमेंट करते हैं,
जब हम ये सब कर रहे थे मेरे बारे में उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं कि फलना पार्टी का एजेंट होगा तो ये होगा तो वो होगा तो इसको नेता बनना है। तो ये अर्थ कौन नेता आपके लिए लड़ने आ रहा है भाई? ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई, देश का कौन नेता आपके लिए लड़ने आ रहा है? अगर दिलीप कुमार आवाज उठा रहा है तो नेता बनने के लिए कर रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि भाई ऐसा नेता हर घर में पैदा हो कि जो गलत का विरोध करे, जो युवाओं के बारे में सोचे, ऐसा नेता हर घर में पैदा हो। लेकिन ये गलत जो संकीर्ण मानसिकता आप लोगों की है उसको बदलिए। चोर लुटेरा नेता बने तो आप लोग को एक्सेप्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बलात्कारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए कोई आवाज उठा रहा है, अपना सब कुछ छोड़ के जेल जाने के लिए तैयार है और जेल जा भी चुका है, तो उसको आप बोल रहे हैं कि नेता बनने के लिए कर रहा है ये सब। तो नेता बनने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, नेता बनने के लिए जरूरत था कि कोई जाति कोई धर्म का मुद्दा उठाते, हम तुरंत फेमस रात फेमस हो जाते। तो ये सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय का विरोध कर रहे हैं, इस बात को समझिए। और ये आपके हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। हम रेलवे का फॉर्म आज तक भरे ही नहीं है जिंदगी में, तो हमको क्या मतलब था? अपने लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। तो आपको ये चाहिए, 1.5 करोड़ से जो ज्यादा आप लोग संख्या है, पहले एकजुट होइए और किसी के बहकावे में मत आइए। आपको अपने हक और अधिकार के लिए खुद सड़क पे आके लड़ना होगा। कोई शिक्षक बोलेंगे तब आप सड़क पे उतरिएगा? आपको कोई शिक्षक बोलेंगे तब उतरिएगा? क्या आपको अपना अधिकार और हक के बारे में नहीं जानकारी है कि 3 साल हो गया एग्जाम की तिथि घोषित नहीं हुई है? तो आपको इंतजार किसका है? सड़क पे उतरिए, आंदोलन कीजिए। और जो अभी ऑनलाइन मीटिंग हुई उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा, कल शाम तक या बुधवार को 10-11 बजे वीडियो आएगा, उसमें जो निष्कर्ष होगा वो रहेगा। अब क्या आएगा वो मैं भी अभी नहीं कह सकता कि क्या उस वीडियो में रहेगा, तो इंतजार कीजिए कि उसमें क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ले देकर यही है कि छात्र जो हैं पीछे जा रहे हैं। वहीं शिक्षकों की बात करें, क्लासेस उनका चल रहा है और जितना दिन तक परीक्षा टलेगा उतने दिन वो क्लास करते रहेंगे, छात्र तैयारी करते रहेंगे और उनका इनकम होते रहेगा। लेकिन समय किसका जा रहा है? आखिर जवानी जो है वो युवाओं की बर्बाद हो रही है। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये देश की सबसे निचले दर्जे की बहाली है और इसमें कहें तो सबसे निचले पायदान पर रहने वाले छात्र ही फॉर्म डालते हैं। ज़्यादातर वैसे ही छात्र रहते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, गरीब कहें, हम गरीब माता पिता के हैं। कितने और बहुत ज़्यादा संख्या उनकी होगी जो अपने बूते पढ़ाई किए और अपने बूते ही फॉर्म डाले और अपने बूते ही तैयारी भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन छात्रों के मामले में किसी भी तरह की राजनीति न राजनीतिक दलों को करनी चाहिए और ना ही शिक्षकों को करनी चाहिए। लेट हो रहा है, आप तुरंत निष्कर्ष पर निकलें। आप आंदोलन के लिए जो है वो प्लानिंग करें, या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर दूसरे को मौका दें, वो कम से कम अपने हिसाब से इस आंदोलन करे ताकि ये छात्रों की जवानी जो है यूं ही बर्बाद ना जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।